आपके लिए एक सोल मैसेज लेके आया हूँ. व्हाट इज योर सोल कॉलिंग? व्हाट डज योर सोल पर्पस मीन? अभी के लिए आपको क्या करना है? डिवाइन से क्या संकेत मिल रहा है रिगार्डिंग योर सोल पर्पस? आई नो ये रीडिंग स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, आई नो ये रीडिंग टैरो लवर के लिए है, आई नो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा डीप थिंक करना पसंद करते हैं. सो अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं मतलब आप इस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, सो ज़रूर लाइक कीजिएगा, या तक कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप करिए. बट दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि ये रीडिंग आपके सामने आए. डेफिनेटली आप कुछ फील किए हो तो ये रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग योर सोल पर्पस, रिगार्डिंग योर सोल कॉलिंग. जय माँ काली. सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है. आप बेझिझक किसी भी धर्म से रह के ये रीडिंग देख सकते हो. ये चैनल माँ काली का है और माँ काली हमारे सोल के मॉम हैं. ओके, सो चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, आप देख सकते हैं. व्हाट इज योर सोल कॉलिंग? आपके सोल क्या कह रहे हैं? आपकी परमात्मा क्या कह रहे हैं? व्हाट इज योर सोल पर्पस? अभी के लिए क्या करना चाहिए? ओह, द पेज ऑफ शोर्ड्स. साइन मिल रहा है आपको, रिमाइंडर्स मिल रहा है आपको. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको भी टैरो करना है, आपको भी डिविनेशंस ट्राई करनी है, आपको भी दूसरी दुनिया की बातें जाननी है, आप भी ऑकल्टिस्ट बनना चाहते हो, आप भी उस उस अननोन वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हो. एक जिज्ञासा है आपके मन में कि क्या मैं कर सकता हूँ. वेल, यू आर गोइंग टू रिसीव एन आंसर्स. ऐसा कि आप पूछ ही रहे थे ये चीज माँ काली से कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं क्या अपने आप को नेविगेट कर सकता हूँ, मेरा इंट्यूशंस क्या मुझे सही दिशा पे लेके जा रहे हैं. वेल, दिस इज योर यस आंसर कि यस, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर पा रहे हो. और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, something related to tarot, something related to spirituality or something related to your childhood goal. पेज ऑफ शोर्ड्स, आप ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी बना के पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रहे हो, या फिर रिसेंटली आपको एक चीज़ें बहुत पसंद आए हैं, समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट. लाइक इस चीज़ों पे आप बहुत क्यूरियस हो. ओके, आप इस इश्यूज को लेके बहुत क्यूरियस हो. हाल ही में आप इसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट किए हो. रिसेंटली अगर आप कोई सिंगिंग या फिर डांसिंग स्टार्ट किए हो, या फिर लॉ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हो, लॉ मतलब जुरिडिक्शंस करना स्टार्ट किए हो, कोई सर्विस ऑफर करना स्टार्ट किए हो, या फिर आप भी कोई सर्विस ऑफर करना चाहते हो एंड यू आर इन द बिगिनर स्टेज, तो डेफिनेटली आप एकदम अंतिम स्टेज में पहुंचेंगे. मतलब आप फुलफिल्ड नॉलेजेबल इंसान बनेंगे. आई थिंक आप अपने रास्ते पे सही है, आप अपने इंट्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं. थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए. इस पेज ऑफ शोर्ड्स को आप किस तरीके से कहना चाहते हैं? ओह माय गुडनेस, दिस इज द किंग ऑफ शोर्ड्स. तो बेसिकली आप आज जो चीज स्टार्ट किए हो उसको उसको आप एकदम उसके आप एक्सपर्ट्स बनेंगे. तो मुझे लगता है कि आपको जो चीज़ पसंद आए है, या फिर जो चीज़ आप हाल ही में स्टार्ट की हो, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की कोई एग्जाम्स दिए हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉ एनफोर्समेंट, आर्मी, यहाँ तक कि कोई जज, यहाँ तक कि कोई आप कह सकते हो कि इट्स अ किंग ऑफ शोर्ड्स, राइट. सो एक ऐसे पोजीशंस जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं. आई कैन सी एन एंटरप्रेन्योर एनर्जी. लाइक आप अपने फील्ड में आप सबसे ऊपर उठना चाहते हो. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी द प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड. लाइक आपने अपनी लाइफ में जो प्रोसेस स्टार्ट किए हो, जिस रास्ते पे चलना स्टार्ट किए हो, जिस रास्ते पे जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, दैट विल लीड यू टूवर्ड्स योर सक्सेस. किंग ऑफ शोर्ड्स, आप पेज से स्टार्ट कर रहे हो, किंग आप बनने वाले हो. सो डेफिनेटली यू हैव दैट पोटेंशियल. माँ काली इस टाइम पे कह रहे हैं कि आपका सोल जिस तरफ आपको लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली वो रास्ता ही आपके लिए है. सो थिंक अबाउट दैट रीसेंट इंस्पिरेशंस, थिंक अबाउट योर रीसेंट और न्यूली फाउंड लव, थिंक अबाउट योर न्यूली फाउंड हॉबी, थिंक अबाउट योर गोल. तो येस, यू कैन बी
एंथुसियास्टिक, वेरी वेरी लॉजिकल। हो सकता है कि टैरो वैरो में आपको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये सब चीज़ों को आप विश्वास नहीं करते थे, यू आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट दीज थिंग्स, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड लविंग दिस। नाउ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। एट द सेम टाइम लॉ, क्योंकि जस्टिस आपको चाहिए, तो किसी को जवाब देना है और उसके लिए कुछ चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, द किंग ऑफ शोर्ड्स, अपने आप को प्रूव करना है। बहुत आपने आपको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट किए हैं, बट आप लोगों को बताना चाहते हो कि यू आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन। अब वो पर्सन नहीं हो, अब आप बदल चुके हो, अब आप अपना बात बोलेंगे। सो आई थिंक कि आपको बहुत कुछ प्रूव करनी है, आपको बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ करके दिखाना है, आपको डिसीजंस लेना है। इसके लिए भले आप सिंगल क्यों ना रहो, इसके लिए भले आप सबसे अलग क्यों ना हो जाओ, इसके लिए भले आपको सबसे लड़ना क्यों ना पड़े, बट फिर भी आप बन के ही रहोगे। माँ जो मैसेजेस आपको दे रहे हैं कि आप बन के ही रहोगे वो अथॉरिटेटिव फिगर। आपके जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आप अगर अपने लक्ष्य पे अड़े रहते हो तो एक दिन यू विल बी द सक्सेसफुल किंग। इट्स जेंडर से ये चीज मत सोचो। किंग मतलब the person who has all those all the person who has all this caliber, the person have all that access, उस पर्सन के पास सब चीजों का एक्सेस है, उस पर्सन के पास सब जगह पे जाने का अधिकार है। सो आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और लॉजिकली अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। आई थिंक कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है। बहुत कुछ कहना है आपके पास, आपको मौका नहीं मिला है और उस मौके के आप तलाश कर रहे हो। सो डेफिनेटली यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और प्रोबेबली एक गवर्नमेंट जॉब पे आप बैठ रहे हो। कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, जो देश के सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आप टॉप पोजीशंस पे बैठेंगे। आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, लीगल हेड हो सकते हो। आई कैन सी हियर दैट एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि एक रास्ता शिफ्ट हो रहा है, आपका रूट चेंज हो रहा है। मां आपको रीरूट पे लेके आ रहे हैं। एक जगह पे आप थे जहां पे आप बहुत इमेच्योर चीजें कर रहे थे, देन सडनली आपको कुछ पुख्ता चीजें दिख रहा है और उस पे आप जाना चाहते हो। सो यू शुड गो, यू शुड पे अटेंशन। हालांकि इसमें बॉटम ऑफ द डेक ये आपकी चॉइस है, खुद को बदलना है आपको, ये आपका चॉइस है। बट आप किसी झूठ, किसी इल्यूशंस पे मत रहो। बार बार माँ कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट मत ढूंढो, कंफर्ट जोन मत ढूंढो। आपको पता है कि डिफिकल्ट रोड लीड्स टू अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आई थिंक जिस रोड पे आप हो वो बहुत डिफिकल्टीज को आप फेस कर रहे हो, बट वही डिफिकल्ट रोड आपको एक दिन राजा बनाएंगे, भले ही आप अकेले रहे। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि यू विल हैव दैट कंट्रोल। Even if you are single, still you will enjoy your life, still you will be enjoying your work. So अगर हाल ही में कोई नए डिपार्टमेंट पे ज्वाइन किए हो और आप चाहते हो कि उस डिपार्टमेंट का हेड आप बनेंगे, then this is basically your card, your sole purpose is that. और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आप कुछ चीज सीख रहे हो और क्या उस जगह पे आप टॉप बनेंगे, कोई एग्जाम्स देने के बारे में सोचे हो, कोई नए स्टडीज के बारे में सोचे हो, उस पर आप परस्यू करना चाहते हो, क्या वो आप कर पाएंगे? डेफिनेटली यस। सो जहां पे आप जो चीज आप हाल ही में स्टार्ट किए हो, जो चीज आपका बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हो, जो चीज पे, उस चीज पे आप प्रो बनेंगे। प्रो, अल्ट्रा, प्रो मैक्स आप कह सकते हो, जो भी आपके लैंग्वेज में है। तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना है इसके लिए, इस जगह पे बनने के लिए क्या करना है, इस किंग ऑफ शॉर्ट्स बनने के लिए क्या करना है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द टेम्परेंस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इट्स अ प्रोसेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कल्टीवेशन। मतलब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ चीजों को कंटिन्यू ट्राई करते जाइए। जैसे कि एक प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, देन उसके साथ सेलर के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, देन लॉजिस्टिक के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अ चेन। वैसे ही यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डेली प्रैक्टिस कैन मेक यू अ प्रो पर्सन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स लोगों से सहायता
मांगिए या फिर दूसरों को देखकर सीखिए, जो आपके इंस्पिरेशन है उसको फॉलो करके सीखिए, एंड देन द टेम्परेंस, उस पर आप अपना टच भी यूज कीजिए। सो मुझे लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आप देखो, दूसरों से देखो, दूसरों से इंस्पायर्ड हो कि वो लोग किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करें, बट अपना जो कॉन्सेप्ट है या फिर आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी आप मर्ज करो। सो यहां पे मुझे लग रहा है कि यू हैव टू टेक आइडिया फ्रॉम अदर्स, बट उस आइडिया को अपने तरीके से आप मर्ज करके आगे बढ़िए। यू डोंट हैव टू फुल्ली कॉपी और ओबे समथिंग और समवन। आपको फुल्ली ओबे करना नहीं है, आपको फुल्ली किसी के इन्फ्लुएंस पे रहना नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन अडॉप्ट, बट द टेम्परेंस मीन्स कि आपके जो सेल्फ लिमिटेड थॉट्स है या फिर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसके साथ बाकी चीजों को मर्ज करके आप आगे बढ़िए। सो एल्केमिस्ट टेम्परेंस का और एक नाम है। एल्केमिस्ट मतलब क्या है? जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को इकट्ठे करके एक कंप्लीट नए चीज बनाते हैं। सो द थ्री ऑफ पेंटिकल्स वही सिखा रहे हैं कि यू हैव गॉट दैट टैलेंट। हो भी सकता है कि किसी को आप इंस्पिरेशंस, एज एन इंस्पिरेशन आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, बट उस पे उस चीजों को आप उससे सीख के आप अपना अंदाज से उसको पेश कीजिएगा। उस पे आपको अपना अंदाज ऐड करना है, अंदाज अपना अपना। किसी किसी के लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई कुछ चीज़ों को आप मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते हो, आप अपना प्रोडक्ट्स खुद क्यों नहीं बनाते हो। और डेफिनेटली इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ चेन। एक नेचर आपको कह रहा है कि आप अपने इंपॉर्टेंट लोगों से मिलेंगे। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ चेन प्रोसेस, एंड देन वहां से आप सीखेंगे एज इफ यू आर गोइंग टू टेक सम ट्रेनिंग, एज इफ यू आर गोना लर्न फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, और इट्स गोइंग टू बी अ सेल्फ लर्निंग थिंग कि आप खुद से सीखोगे या फिर किसी और से सीखेंगे, एंड देन आप सब कुछ मिक्स करके कुछ करेंगे। सो यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये सीखने का वक्त है, ये अडॉप्ट करने का वक्त है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त है, एंड देन मिक्स एंड मैच करने का वक्त है, एडजस्ट करने का वक्त है। सो आपका सोल पर्पस आपको कुछ चीजों के पास लेके जा रहे हैं। आप बार बार किसी तरीके का कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, या फिर आपका हमेशा से है कि मैं भी इस तरीके से अपने आप को लेके चलूंगा। चाहे हो सकता है कि आपको सीखने का कुछ अर्जेस आ रहा है कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, एंड उसके साथ यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहा है कि वो सिर्फ टेम्पोररी नहीं, लॉन्ग टर्म चलना है। लाइक मिनिमम 3 to 4.5 ईयर्स, 3 से 4.5 साल के अंदर आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, बट यू जस्ट नीड टू लर्न एंड इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, टेम्परेंस मीन्स कि आप अपने जिंदगी से जो कुछ सीखे हो उसको रखो, एंड बाहर की दुनिया से जो सीख रहे हो उसको रखो, एंड देन दोनों चीजों को एमलगेमेट करके अपने तरीके से अपना प्रोडक्ट, अपने तरीके से अपने जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ पे विन विन सॉल्यूशंस आपको मिलेगा ताकि दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी पूरे हो और आप भी अपने तरीके से काम कर सके। तो हो सकता है कि पेज ऑफ शूट्स मींस कि आपको बदलना है, ये अर्जेस आ रहा है आपको, आपके सोल आपको कह रहा है कि आपको बदलना है, बट आपको यही डर लग रहा है कि अगर मैं बदलूंगा तो कहाँ पे जाऊंगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो आप बेहतर जगह पे जाएंगे, आप बहुत ही ऑनेस्टली अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, और उसको करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का कंटिन्यू करना है, सीखते जाना है, एंड आपको अपना वर्जन्स भी ऐड करते जाना है। इट्स नॉट दैट कि बुकिश नॉलेज को फॉलो करके कोई जीनियस बन सकता है। ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ों को मतलब रटना नहीं है, उसको समझना है एंड उसको अपने तरीके से एक्सप्रेस करना है। नाउ मेरे व्यूअर्स को कहां पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये सब चीजों में कहां पे प्रॉब्लम है, कौन से डर को ओवरकम करना है अपने सोल पर्पस को पूरे करने के लिए। 10 ऑफ wands, पैशनेट सक्सेस। देखो, 10 ऑफ wands मींस फ्रस्ट्रेशंस, 10 ऑफ wands मींस मुझे अभी मिल क्यों नहीं रहा है, सक्सेस मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे अभी चाहिए। सो ड्रेन्ड आउट हो जाने का एक समस्या है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी मुझे इतना ही कम मिल रहा है। ऐसे माइंडसेट नहीं रख के चलना है। 10 ऑफ wands मींस बेफिजूल के थॉट्स को लेके चलना, लोगों के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलना,
हमको बेस्ट बनना है, ये थॉट्स अपने कंधों से हटाओ। आई ऑल्सो फील कि आपका एक सबको खुश करना है, सबको खुश रखना है, ये नहीं कर सकते हो आप। एक ना एक चीज़ों को छोड़ आपको कंप्लीटली अपने कंधों से हटाना है, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। तो द फियर इज बेसिकली फियर ऑफ लूजिंग योर हैप्पीनेस। लाइक मैं सबको खो तो नहीं दूंगा, काइंड ऑफ ये डर से आपको हटाना है। ऑल्सो 10 ऑफ वॉन्ट्स ये काइंड ऑफ और भी एक मैसेजेस है कि यू आर कैरिंग टू मच, यू आर कैरिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। हो सकता है कि आप अपने पास्ट के स्ट्रगल को कैरी कर रहे हो, अभी तक भूल नहीं पाए हो पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट के फेलियर, और वही घबराहट में आप रहते हो। पैशनेट सक्सेस मीन्स एक ही मैसेज है कि भाई अगर आपको चाहिए कुछ चीज, उसके लिए मेहनत करना होगा, उसका कोई शॉर्टकट रूल्स नहीं है। सो ये रीडिंग साफ बताते हैं देयर इज नो शॉर्टकट। आप जिस पद पे जा रहे हो और जो पद पे आप शाइन करने वाले हो, उस पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस मेहनत करने के बाद आपको एंटरटेन करने का टाइम नहीं मिलेगा खुद को। सो इट्स लाइक अ वन वे रोड जहां पे सिर्फ काम 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 काम। और ये बात आपको समझना है कि दिस इज काइंड ऑफ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, दिस इज योर पैशन, और आपको अल्टीमेटली पैशन बर्नआउट से बचना है। सो लाइक एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करनी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ काम 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 करना है, उसके बीच में भी थोड़ा सा आराम करनी है, और आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं रखना है। लाइक जब आप अपना धर्म को फॉलो करते हो ना, तो बेसिकली आपको रहना है कि मैं मेरे तरफ से 100% दूंगा, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अगर आप आउटकम के बारे में सोच के अपना धर्म फॉलो नहीं करेंगे या फिर धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो फिर आप अपनी जगह पे पहुंच नहीं सकते हो। तो यहाँ पे है बी फेयर एंड बी ऑनेस्ट। अगर जरा सा भी आप शॉर्टकट्स या फिर जरा सा भी अगर आप अपने आउटकम के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरा बर्डन जैसा फील होगा, और आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे एवरी टाइम काम करते रहना है, मुझे एवरी टाइम चलते रहना है। नो, ऐसा नहीं है। कई कबार चीजों को ऑटोमेटिक आपको प्रोसेस कर देना चाहिए। लाइक आप कुछ ठेका लेके नहीं बैठे हो, इट्स योर पैशन। जब आपको मन चाहे आप तभी करें, जब आपको मन नहीं लगेगा नहीं करेगा। तो खुद को पुश मत करे, कुछ टारगेट्स लेके ना चले, एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने का ठेका नहीं लेके बैठे हो आप। सो ये बात जरा आप ध्यान रखिए, इस पे आप जरा ध्यान रखिए। ओके, सो व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू माई व्यूअर्स? मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस दे रहे हो? एट ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, पुराने पैटर्न में मत वापस जाओ, पुराने लाइफ में मत वापस जाओ। पेज ऑफ शोर्ट्स, आपका सोल आपको कह रहे हैं कि आपको बदलना है। जो काम आप करके आ रहे हो उससे डिफरेंट कुछ करना है, डिफरेंट तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना है। बट आपको बार बार लग रहा है कि ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू डू सम मिस्टेक्स। अब मैं कुछ गलत करूंगा, मैं कुछ गलत करूंगा, मैं कुछ गलत करूंगा। आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि आपको अपने मन से अपने पास्ट के भूत को उतर देना है, और बार बार ये पास्ट पे जाने का बीमारी, बार बार वो पास्ट के पैटर्न को फॉलो करने का बीमारी हटा देना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्स जो कह रहे हैं कि आपका पास्ट आपको रोक सकता है, आपका पास्ट आपको पुरानी डायमेंशंस पे लेके जा सकते हैं। अवॉइड योर पास्ट एट ऑल कॉस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप, इट्स ऑल सोल पर्पस रिलेटेड स्टफ। सो काइंड ऑफ पेज ऑफ शोर्ट्स इसीलिए आया है कि आपको बदलना है, और आपको माँ कह रहे हैं कि अब आप अपना बुक्स बदल दो, बिकॉज आप प्रोमोटेड हो चुके हो। बट आप अगर कहते हो कि नहीं, वो बुक्स तो मेरा बहुत फेवरेट है, वही बुक्स मैं पढ़ूंगा, पिछले साल भी मैंने वही बुक्स पढ़ा था, तो माँ कह रहे नहीं बाबा, तुम पिछले साल में क्लास 7 में थे, आज क्लास 8 पे हो। बोर्ड्स एग्जाम्स कंप्लीट किए हो, आप कॉलेज में गए हो अभी, और बोर्ड्स के बुक्स काम नहीं आएगा। सो पुराने तरीका काम नहीं करने वाला है आपका। पुराने लाइफस्टाइल
काम नहीं करने वाला है आपका, पुराना ट्रिक काम नहीं करने वाला है आपका। यू नीड टू चेंज। योर सोल कॉलिंग इज बेसिकली टेलिंग यू कि आपके सामने कुछ नया चीज आ रहा है एंड यू नीड टू अडॉप्ट दैट चेंज। एंड अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट करते हो, हाँ डिफिकल्टीज पहले पहले होगा, बट उस डिफिकल्टीज से अगर आप सीखते हो और चीज़ों को अडॉप्ट करते हो और अपने तरीके से चीज़ों को पेश करते हो, देन यू विल रीच टू द टॉप पोजिशन। एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको वो पैशनेट बर्नआउट से बचना है, एक्सपेक्टेशन से बचना है, कोई गोल सेट करके नहीं चलना है, आपको समझना है कि दिस इज योर पैशन। सो ये धीमे आंच में जो हम पकाते हैं वैसे ही आपको एवरी डे उस चीज़ों को लेके चलना है, परस्यू करनी है। 8 ऑफ कप्स, बार बार अगर आपका पास्ट आपको पीछे बुलाते हैं तो प्लीज इग्नोर कीजिए। यू डोंट नीड टू लिसन एवरीथिंग फ्रॉम योर पास्ट, ओके। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। Could you please give me that clarity of 8 of cups reverse? ये 8 of cups reverse का और क्या clarity है, और क्या advice चाहिए? Oh, the 3 of swords, yes. Now तो it is absolutely all right. So the 3 of swords यही बताते हैं bottom of the deck 5 of swords कि कुछ रास्ते थे जो आपके लिए बहुत फेवरेट था, हालांकि आप जो चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ों को पीछे के साइड मतलब पास्ट में रह के आप आगे बढ़ो, वो आपके दिल के बहुत करीब था। कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन कंप्लीटली करना है जो आपके दिल से बहुत करीब था। तो आप एक फील्ड में थे या फिर कुछ ऐसे फील्ड में आप काम कर रहे थे जो शायद फायदेमंद था, जो आपका बहुत क्लोज था, दिल का बहुत क्लोज था, इमोशनली उस चीज़ों के साथ आप कनेक्टेड थे और आप कभी नहीं चाहते थे कि उस चीज़ों को चेंज करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बट नाउ द टाइम हैज़ कम जब कोई कुछ बेटर चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको और बेहतर रिजल्ट्स देंगे। सो योर सोल इज बेसिकली टेलिंग यू कि नाउ यू आर रेडी टू टेक अ चेंज, टू एक्सेप्ट अ चेंज। आपका सोल रेडी हो चुका है कुछ चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको वॉक अवे करना है कुछ चीज़ों से, प्रोबेबली एक वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से वॉक अवे करना है और कोई नए ऑर्गेनाइजेशंस पे जाना है। वक्त आ चुका है, ना चाहते हुए भी ये डिसीजंस लेना है। बिकॉज कहीं पे 5 ऑफ शोर्ड्स, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे थे, बहुत कम आपको मिल रहा था। तो यहाँ पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग नहीं था, वहाँ पे कोई क्राइसिस था, एक जगह पे आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू नीड टू वॉक अवे, यू नीड टू वॉक अवे। बट आप बार बार वही चीज ट्राई कर रहे हो भी सकता है कि आप जहां पे रहने की कोशिश कर रहे हो दैट इज बेसिकली शिंकिंग शिप, वो जहाज डूबने वाला है बट वहीं पे आप रहने की कोशिश कर रहे हो, कंफर्टेबल डिल्यूशंस पे रह रहे हो। और माँ कह रहे हैं कि नहीं, रिलीज रिलीज रिलीज। इस न्यू मून में वो सारे पुराने तरीका, पुरानी चीजें रिलीज करो, एक नए अपने आप को नए तरीके से लेके जाओ। यू आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन। आपका सोल भी वही कहते हैं कि अब आप बदलने वाले हो, आपका जिंदगी बदलने वाला है, आपका कोई पास्ट का जगह नहीं है आपके जिंदगी में। एंड ये प्रोसेस करने के लिए आप बाहर जा सकते हो सकता है कि हाउ टू एक्सेप्ट अ चेंज, कुछ दिन कुछ चीजों से डिटैच होके देखो, आपको ऑटोमेटिक नया तरीका मिल जाएगा। सो बेसिकली आप ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरफ आप जा रहे हो, बट शायद आपका पास्ट आपको कहीं पे रुक के रखा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा पास्ट वापस आ जाएगा, अगर मेरे कंफर्टेबल डिल्यूशंस सही हो जाएगा तो रहेगा। नहीं, यू नीड टू चेंज योर लुक, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, you need to adopt something new and then you need to mix and match. Yes, you need to avoid carrying some extra burdens from your past. 8 of cups, अगर आपका पास्ट का सपना भी आप देख रहे हो तो भी इट्स योर माइंड डिल्यूशंस। जैसे कि कालिका तंत्रिका माँ कहते हैं कि अगर आपका दिमाग भी आपको कह रहे हैं कि नए चीज पे जाने से आप हार जाओगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप खो बैठेंगे आपके सक्सेस, फिर भी आपको वो नए पद पे चलना है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि अब और एक कंपनी पे आप नहीं रह सकते हो, अब आप एक ही तरीके का काम नहीं कर सकते, यू नीड टू चेंज। दिस इज योर सोल कॉलिंग, यू आर चेंजिंग, योर लाइफ इज चेंजिंग एंड यू आर गेटिंग सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, यू आर प्रूविंग योर सेल्फ। यही मैसेज है। आपका सोल आपको वो सही जगह पे लेके जाएंगे। You'll be able to prove yourself, you'll be able to
गिव आंसर्स टू योर हिटर्स। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, यू आर द किंग ऑफ शोर्स। बाय, टेक केयर। इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा, आई एम डिवाइन।